हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह मैं जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 यानी थर्ड पार्ट के लिए, जिसका पेपर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द रिपब्लिक के रचयिता कौन है? प्लेटो। किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों का स्वामी है? अरस्तु। प्लेटो द्वारा अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या का निर्धारण किया गया? 5040। यह किसका कथन है? राज्य के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति या तो पशु है या देवता? अरस्तु। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा लिखी गई है? प्रिंस। नैतिकता के दोहरे मापदंड को किसने अपनाया? मैकियावेली। सर्वोदय के विचार को किसने प्रतिपादित किया? गांधी। ग्रीन के विचार में राज्य का आधार है इच्छा। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 427 ईस्वी पूर्व। प्लेटो ने रिपब्लिक में किस प्रकार के राज्य का चित्र अंकित किया? आदर्श राज्य का। प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्य के सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। यह आलोचना किसने की है? वारकर। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने किस साधन का प्रयोग किया? उपयुक्त दोनों का। प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा किसके लिए है? शासक वर्ग के लिए। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी है? दार्शनिकों का शासन सीमित निरंकुशता का, व्यक्ति और राज्य की समानता का अत्यधिक महत्व, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का कठोर नियंत्रण, स्वतंत्रता का निषेध। अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है, क्यों? कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन की वांछनीयता पर उसने सर्वप्रथम अपनी पुष्ट धारणा व्यक्त की। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईस्वी पूर्व। पॉलिटिक्स में कुल कितने अध्याय है? 8। अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है, यह कथन किसका है? फास्ट। अरस्तु का महत्वपूर्ण देन क्या है? उपयुक्त सभी के साथ उदार लोकतंत्र का समर्थन। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रिंस। अरस्तु और मैकियावेली में कौन सी समानता नहीं है? पतित और भ्रष्ट राजनीति। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकियावेली। जे.एस. मिल ने अपने लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया? तीनों का। जे.एस. मिल के अनुसार कौन सा गलत कथन है? समाज एक कृत्रिम संस्था है। जे.एस. मिल के अनुसार सही कथन है? उपयुक्त सभी कथन सही है। जे.एस. मिल के चिंतन में निम्नलिखित किसकी उपेक्षा हुई है? समानता की। जे.एस. मिल निम्न में से किसका समर्थक नहीं है? गुप्त मतदान प्रणाली। जे.एस. मिल विश्वास करता है व्यक्तिवाद और उदारवाद में। उपयोगितावादी दर्शन को चरम शिखर पर पहुंचाने वाले महान दार्शनिक कौन थे? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल कार्यों को किन किन भागों में विभाजित करता है? 2। प्लेटो ने गुरु का नाम था सुकरात। न्याय भय का शिशु है, यह मानता कार्यकरण सिद्धांत। अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम था लिसियम। राजनीति विज्ञान पर अरस्तु की सबसे प्रमुख रचना है पॉलिटिक्स। अरस्तु ने क्रांति के निम्नलिखित कारण बताए, ये सभी। अरस्तु की पद्धति है अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र का विकृत रूप है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र। मैकियावेली ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? उपयुक्त सभी। मैकियावेली निम्न में से किस देश का नागरिक और निवासी था? इटली। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध रचना प्रिंस। निम्न में से किस लेखक ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा? W.T. जोन्स। 17वीं सदी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में हॉर्वस ने
राजा का समर्थन किया। हॉर्वस की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। हॉब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन है राजतंत्र। निम्नलिखित में से लॉक किस देश का रहने वाला था? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लॉक की है? उपयुक्त सभी पुस्तकें। लॉक का राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवादी उदारवादी। 1668 की 88 की गौरवपूर्ण क्रांति को लॉक ने क्रांति को उचित ठहराया। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सी कथन सही है? राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। लॉक का राज्य उपयुक्त सभी। रूसो निम्न में से किस देश का रहने वाला था? फ्रांस। मनुष्य का जन्म स्वतंत्रता में हुआ, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ। यह कथन निम्न से किसका है? रूसो का। रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्न में से कौन सा लक्षण सामान्य इच्छा का नहीं? निश्चितताएं। रूसो के विचारों से प्रेरणा लेकर संपन्न हुई फ्रांस की राज्य क्रांति। यदि हॉर्वस के मानवदेव का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की समान इच्छा की होगी। यह कथन किसका है? वाहन। उपयोगितावाद का प्रतिपादक या सबसे प्रबल समर्थक कौन है? जेरेमी बेंथम। बेंथम किस देश का रहने वाला था? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उपयुक्तवादी नहीं? उपयुक्त सभी उपयुक्तवादी है। बेंथम के उपयुक्तवाद की आलोचना करते हुए किस विचारक ने उसके दर्शन को मूढ़ दर्शन कहा? टॉमस कार्यालय ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक जे.एस. मिल ने नहीं लिखी है? इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। हीगल की राज्य की संबंध में धारणा कथन है राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है। उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है हीगल। निम्न में से कौन सा आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है? राज्य सभी अधिकारों का जन्मदाता है। हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स के द्वंद्ववाद से अलग करने के लिए कुछ लेखकों ने उसे क्या नाम दिया? आध्यात्मिक द्वंद्ववाद। शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल का आदर्श है संवैधानिक राजतंत्र। निम्न में से कौन सा वाद हीगल के विचार दर्शन पर आधारित है? सर्वाधिकारवाद। ग्रीन ने जिन दो विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित किया वे हैं आदर्शवाद और उदारवाद। राजनीति विचारों की दृष्टि से ग्रीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांतों पर व्याख्यान। स्वतंत्रता के प्रसंग में वह विशेष रूप से प्रतिपादन करता है सकारात्मक स्वतंत्रता। राज्य के संबंध में ग्रीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। निम्न में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स की नहीं है? कार्ल मार्क्स ने मानवीय इतिहास की अंतिम अव्यवस्था को नाम दिया साम्यवाद। निम्न में से कौन सी बात कार्ल मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। मार्क्स की धारणा के अनुसार पूंजीवाद की समाप्ति के तुरंत बाद किस व्यवस्था की स्थापना होती है? श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद। अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स का यह प्रसिद्ध कथन उनकी किस पुस्तक से है? साम्यवादी घोषणा पत्र। मार्क्स की प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उपहास करते हुए उन्हें नाम देता है धनिकों की संस्थाएं। जय हिंद, जय भारत।